Good morning, friends. My name is Aati Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is taken from Learning Science, Class 5th, and the chapter name is Growing Plants. Chapter 1. Plants form a major part of our environment. प्लांट्स बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के. वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट्स टू सर्वाइव. हम सारे के सारे डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे जिंदा रहने के लिए. दे हेल्प अस इन मैनी वेज. वो हमारी बहुत सारे ढंग से हेल्प करते हैं. दे गिव अस फूड टू ईट, मेडिसिन टू क्योर, ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फाइबर फॉर क्लोथ्स. तो वो हमारी कैसे मदद करते हैं? हमें खाना देते हैं खाने के लिए, मेडिसिन देते हैं क्योर करने के लिए, ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रीथ के लिए, और कपड़े फाइबर के थ्रू हम पहनते हैं या बनाते हैं. Therefore, plants are और ग्रीन फ्रेंड्स. इसलिए प्लांट्स हमारे क्या है? हरे दोस्त. We cannot live without plants. और हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते. So we must grow more and more plants and should take care of them. इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को उगाना चाहिए और हमें उनकी टेक केयर भी करनी चाहिए. More plants would mean a continuous supply of plant product to meet our needs. मोर प्लांट्स, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी कॉन्टिन्यूस सप्लाई होगी प्लांट प्रोडक्ट की, जिससे हम अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे. Here all these plants are green friends. Cotton, grains and pulses, fruits and vegetables, sugar and tea, medicine and oil, wood. All these products are going to come from our plants or green friends. We depend on plants for many things. हम प्लांट्स पे बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड करते हैं. We know that most plants produce a large number of seeds. These seeds germinate and grow into new plants. हम जानते हैं कि प्लांट्स बहुत सारे लार्ज नंबर में सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये सीड्स जर्मिनेट होते हैं और एक नया पौधा बन जाता है. New plants can also grow from other parts of plants like stems, roots and leaves. नया प्लांट हमारा ग्रो होता है अदर पार्ट ऑफ प्लांट से, जैसे स्टेम से, लीव से, रूट से. In this chapter, we will learn how new plants grow from seeds and other parts of plant. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे नया प्लांट सीड से या अदर पार्ट ऑफ प्लांट से ग्रो होता है. ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स को ग्रो करना सीड्स की हेल्प से. अ सिंगल प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स. सिंगल प्लांट बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करता है, बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. लेकिन सारे के सारे सीड्स आपके न्यू प्लांट में ग्रो नहीं होते, बिकॉज क्योंकि some seeds are eaten up by birds, rats and other animals. क्योंकि कुछ seeds को birds, rats और other animals खा लेते हैं. Some of them may get destroyed by winds and rain. कभी कभारी कुछ seeds हमारे destroy हो जाते हैं wind से और rain से. Some do not get sufficient air, water or warmth. और कभी कभारी seeds को sufficient air, water और warmth नहीं मिल पाता. Structure of seeds. Seed का structure कैसा होता है? Seed of different plants are of different shapes and sizes. A seed consists of the following parts. Seeds different plants के different shapes और size के होते हैं और seed consist करते हैं ये following parts. First, seed coat. The thick outer covering of the seed is called seed coat.
जो थिक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम छिलका कहते हैं, दैट इज नोन एज सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द सीड, ये है सीड को बचाता है। ऑन द अदर साइड ऑफ सीड देयर इज ए स्कार, अदर साइड ऑफ सीड पे यहाँ पर एक होता है स्कार। दिस इज द प्लेस वेयर सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट, ये वही जगह होती है जहां से सीड फ्रूट से अटैच होता है। On the top of scar there is a tiny hole. This hole allows water to enter inside the seed. यहाँ पर एक टाइनी होल होता है जिसके वजह से वाटर सीड के अंदर जा सकता है। सीड लीव्स, कॉटिलिडॉन्स। Inside the seed coat, fleshy seed leaves or cotyledons are found. Seed coat के अंदर fleshy seed leaves या cotyledons मिलता है। Food for the baby plant embryo is stored in seed leaves. जो खाना होता है बेबी प्लांट का वो स्टोर होता है आपके सीड लीव्स में। द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन कॉटिलिडॉन्स, जो बेबी प्लांट होता है वो कहाँ पे लाई करता है, कॉटिलिडॉन्स के बीच में। इट कंटेन बेबी रूट दैट इज रेडिकल एंड बेबी शूट प्लूम्यूल। कॉटिलिडॉन्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, जैसे मम्मा छोटे बच्चों को बचाती है ऐसे ही कॉटिलिडॉन बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सीड लाइक्स ग्राम, पी एंड बीन have two cotyledons and are called dicot seed. जिसके दो cotyledons होते हैं उसको हम बोलते हैं dicot seeds. Seeds like rice, maize and wheat have only one cotyledons and are called monocot seed. Mono means single, तो जिनके सिंगल कॉटिलिडॉन्स होते हैं, वन कॉटिलिडॉन होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट सीड। यहाँ पे आप देखेंगे पी सीड्स के दो हैं, सो दिस इज योर डाइकॉट सीड एंड हियर दिस इज द होल वन, सो दैट इज मोनोकॉट सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि कैसे एक सीड जर्मिनेट होता है। When seeds get enough water, air and sunlight, they grow into new plants. जब सीड को enough water मिलता है, एयर मिलता है और सनलाइट मिलता है प्रॉपर, तो वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। The growth of baby plant embryo within a seed to form seedling young plant is called germination. जब बेबी प्लांट आपका सीड के अंदर फॉर्म हो जाता है यंग प्लांट के रूप में, तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। एयर हेल्प्स द जर्मिनेटिंग सीड टू ब्रीथ, हमारी हवा जो सीड बाहर आ गया है या जो जर्मिनेट हो गया है उसको सांस लेने में हेल्प करती है। वाटर सॉफ्टन्स द सीड कोट, मेक इट इजी फॉर द प्लांटलेट टू कम आउट। और जो वाटर है, जो सीड कोट है, वो क्या करता है, वो उसको सॉफ्ट कर देता है ताकि प्लांट वो उससे बाहर आ पाए। जैसे कैटरपिलर बाहर आता है अपने कुकून से, वैसे। Sunlight provides the warmth for the activity of the cell during germination. Sunlight क्या प्रोवाइड करता है, सनलाइट हमें गर्मी प्रोवाइड करता है, वार्म प्रोवाइड करता है जर्मिनेशन के प्रोसेस में। In the beginning of germination, the seedling gets its food from the cotyledons. जर्मिनेशन जब हो रहा होता है या स्टार्टिंग होती है तो सीडलिंग अपना खाना कॉटिलिडॉन से लेता है। पोर्स इन द सॉइल अलाउ एयर टू रीच द सीड्स, जो पोर्स होते हैं सॉइल में उससे एयर सीड तक पहुंचती है। द रूट्स कम आउट फर्स्ट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, पहले सबसे पहले रूट निकलती है और उसके बाद वो सॉइल के अंदर चली जाती है।
Later the shoot come out and grows upward towards sunlight. और उसके बाद शूट निकलती है और वो कहाँ पे ग्रो करने लग जाती है, ऊपर सनलाइट की साइड को. आफ्टर यूजिंग अप द फूड स्टोर्ड इन कॉटिलेडॉन्स, सीडलिंग गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. जब कॉटिलेडॉन्स के अंदर जो खाना स्टोर होता है, सीडलिंग जब उसको यूज कर लेता है तो वो अपना वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से लेना स्टार्ट हो जाता है. न्यूली फॉर्म लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. और जो न्यूली फॉर्म्स लीव्स, जो अभी अभी लीव्स निकली हैं, वो प्लांट के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं. Stages of germination in seed. The seeds gets water, air and warmth. Seed को क्या मिलता है, water, air and warmth. The next step is seed coat breaks and the baby plants grows. Seed coat because of water break होता है और उसमें से baby plant निकल जाता है. Root and shoot develop in baby plant and form seedling or young plant. जो रूट है और शूट है वो डेवलप हो जाती है बेबी प्लांट में और फॉर्म हो जाती है सीडलिंग के रूप में, या इसको हम कहते हैं यंग प्लांट. प्लांट ग्रोज एंड लीव्स डेवलप इन इट. प्लांट बढ़ते हैं और उसके अंदर छोटी छोटी लीव्स भी डेवलप होने लगती है. कॉटिलेडॉन श्रिंक एंड डिसअपियर. कॉटिलेडॉन्स छोटा छोटा होने लग जाता है और उसके बाद डिसअपियर हो जाता है. डिस्पर्सल ऑफ सीड, कि कैसे सीड एक जगह से दूसरी जगह अपनी मम्मा प्लांट से दूर हो जाता है. द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. जब सीड बहुत दूर स्कैटर हो जाता है मदर प्लांट से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड. Dispersal of seed is necessary for the better growth of plants, because if all the seeds fall at one place, they would not get sufficient nutrient, water, sunlight and space to grow. Dispersal of seed इसलिए necessary होता है ताकि डिस्पर्सल ऑफ सीड इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि प्लांट्स बेटर ग्रोथ कर पाता है. अगर सीड सारे एक ही जगह पे गिरे तो उनको ना ही सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलेगा, ना ही वाटर प्रॉपर मिलेगा, ना ही उनको सनलाइट मिलेगी और ना ही प्रॉपर स्पेस मिलेगी कि वो ग्रो कर पाए. We know that plants are fixed to soil and cannot move on their own. हम जानते हैं कि प्लांट सॉइल में फिक्स होता है और वो अपने आप इधर उधर नहीं जा सकता. Therefore, nature has provided some methods by which the seeds of plant get scattered to large distance. तो कैसे नेचर हमें एक ऐसी चीज प्रोवाइड करी प्लांट्स को जिसकी वजह से सीड बहुत ज्यादा दूर दूर स्कैटर हो जाता है. Seeds are dispersed by wind, water and animals, including human beings. सीड हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं विंड से, वाटर से, एनिमल से, और हमारे ह्यूमन बीइंग्स भी सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. ये क्या कहलाते हैं आपके, एजेंट्स डिस्पर्सल के. सम सीड्स आल्सो गेट डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. कुछ सीड्स हमारे डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रूट्स के फटने से, एक्सप्लोड होने से. डिस्पर्सल बाय विंड. सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स. कुछ प्लांट्स के बहुत ही छोटे और बहुत ही लाइट सीड्स होते हैं. These seeds also have wings or hairs. इन सीड्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं और हेयर्स होते हैं, बाल. When wind blow, they are easily carried away from the parent plants. और जब बहुत तेज आंधी आती है तो ये इजीली कैरिड हो जाते हैं विंड के साथ अपने पेरेंट प्लांट को छोड़कर. मदार, हिप्टेज एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं
जो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं विंड से, कॉटन सीड, मदार सीड एंड हिप्टे सीड। डिस्पर्सल बाय वाटर, अब कैसे सीड डिस्पर्स हो जाता है वाटर के थ्रू। द लोटस फ्रूट हैज ए स्पॉन्जी पार्ट and the coconut has thick fibrous cotton coat which enable them to float on water. लोटस के पास स्पॉन्जी पार्ट होता है और कोकोनट के पास फाइब्रस कोट होता है जो उसको पानी में तैरने में हेल्प करता है. So when a coconut fall from a tree into water, it floats and travel with the water waves to far off places. जब कोकोनट प्लांट ट्री वाटर में गिरता है तो वो फ्लोट करता है और ट्रैवल करता है बहुत दूर दूर जगहों पर. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, animals and human beings eat fruits like apple, mango and watermelon and throw away their seeds. Animals और human beings फ्रूट्स खाते हैं जैसे एप्पल, मैंगो, लीची, वाटरमेलन, मस्क मेलन, और उसके बाद उसके सीड्स को क्या करते हैं, फेंक देते हैं. These seeds on getting favorable condition grow into new plants. जब इन सीड्स को राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड वार्म टेम्परेचर मिलता है तो ये सीड एक नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बर्डॉक, xanthum, cocklebur, tiger nail and spear glass have hooks or spines. इन सारे प्लांट्स के पास या तो हुक होते हैं या स्पाइंस, कांटे होते हैं. They get attached to the body of animals or clothes of human being and carried to other places. These seeds also grow into new plants. जब कोई एनिमल और ह्यूमन बीइंग इसके पास से गुजरता है प्लांट्स के, तो ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में बिकॉज ऑफ हुक्स एंड स्पाइंस की वजह से चिपक जाते हैं और बाद में ये न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं. Like here if you see, these are the hooks and these are the spines. No more. Squirrels bury nuts to eat during winter and they often forget. These nuts may grow into new plants. अब जो स्क्वेरल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो लालची होती हैं. आइस एज में जैसे हमने देखा है तो स्क्वेरल्स अपने नट्स को नीचे गाड़ देती हैं धरती में और विंटर सीजन में, ताकि वो बाद में उन नट्स को निकाले और खा ले, लेकिन वो फिर भूल जाती हैं और जिससे वो नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाता है. When birds and animals eat fruits or seeds, some of the undigested seed pass out intact in their excreta. तो जब बर्ड्स और एनिमल्स फ्रूट्स और सीड्स खा लेते हैं तो कुछ अनडाइजेस्टेड सीड थ्रो अवे फ्रॉम देयर बॉडीज हो जाते हैं. द सीड्स आर डिस्पर्स टू अदर प्लेसेस. ऐसे सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं दूसरी जगह पर. डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, कि कैसे प्लांट्स के फटने पर या एक्सप्लोड होने पर वो डिस्पर्स होते हैं. Some fruits burst open or explode when they become dry. कुछ फ्रूट्स बर्स्ट हो जाते हैं या एक्सप्लोड हो जाते हैं जब वो सूख जाते हैं. The force of explosion helps the seed to scatter away. ये एक्सप्लोजन सीड को हेल्प करता है कि वो स्कैटर्ड हो जाए, दूर दूर चले जाएं. This is called dispersal by explosion. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं dispersal by explosion. Poppy, pea and balsam seeds get dispersed by explosion. पॉपी के सीड्स, बाल्सम्स के सीड एंड पीस के सीड, ये सारे डिस्पर्स होते हैं एक्सप्लोजन से. जब पी सूख जाती है तो पी पॉट बस्ट हो जाता है और उसके सीड्स सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं. सेम एज बाल्सम फ्रूट,
जब बालसम फ्रूट सूख जाता है तो वो ऐसे एक्सप्लोड हो जाता है. ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नया प्लांट फॉर्म होना अदर पार्ट्स प्लांट के. अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे प्लांट सीड से ग्रो हो रहा है. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट रूट, स्टेम और लीफ से भी ग्रो हो सकता है. New plants can also be grown from their vegetative parts like roots, stems and leaves. Vegetative part वो part होता है जिसको हम खाते हैं. तो न्यू प्लांट्स उन वेजिटेटिव पार्ट से कैसे ग्रो होता है, जैसे रूट से, स्टेम से और लीव से. This method of growing plants from their vegetative part is called vegetative propagation. जब ये मेथड जिससे न्यू प्लांट ग्रो होता है उनके वेजिटेटिव पार्ट्स से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. न्यू प्लांट फ्रॉम रूट, कि कैसे एक नया प्लांट ग्रो होता है रूट से. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरेट, dahlia, beetroot, radish, turnip and sweet potato can produce new plant. Roots जैसे कुछ प्लांट्स के जैसे कैरेट, बीटरूट, रेडिश, ये सारे प्रोड्यूस होते हैं न्यू प्लांट. Let us perform the following activity to see how does a new plant grow from root. हम ये एक्टिविटी करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कैसे एक नया प्लांट ग्रो होता है रूट की हेल्प से. टू ग्रो ए न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. आप कैसे कौन से वाला एक्टिविटी कर रहे हैं कि स्वीट पोटैटो की रूट से आप न्यू प्लांट ग्रो करेंगे. टेक ए स्वीट पोटैटो एंड प्लेस इट इन ए ग्लास फिल्ड 3/4 of water with the help of some toothpicks as shown in the figure given alongside. Keep this glass in an open space so that it can get fresh air and sunlight. After a few days, a new plant grows out of it. आप एक स्वीट पोटैटो ले, एक ग्लास ले जो 3/4 ऑफ वाटर से फिल्ड होगा. उसके बाद उसमें एक टूथपिक्स लगाएं जैसे पिक्चर में दिखाई गई है. इस ग्लास को ओपन स्पेस में रख दें फ्रेश एयर के साथ और इस पे प्रॉपर सनलाइट पड़े. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि एक नया प्लांट इसमें से ग्रो हो गया है. कंक्लूजन, सम रूट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. और जो कुछ रूट्स हैं इस पर वो एक नए प्लांट में ग्रो हो गई है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम. न्यू प्लांट ग्रो होना अंडरग्राउंड स्टेम से. अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक अनियन, जिंजर एंड पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जो भी आपके अनियन, जिंजर और पोटैटो है वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो सकते हैं. पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस. पोटैटो और जिंजर के क्या होते हैं? बर्ड्स उनके सरफेस पे. ईच बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन. और हर एक बर्ड ग्रो हो सकता है न्यू प्लांट में अंडर सुटेबल कंडीशन में. द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आईज. और ये बर्ड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं आईज. Any piece of a potato with an eye can grow into new plant. कोई भी पीस पोटैटो का जिसके पास आई है वो एक नए प्लांट में ग्रो हो सकता है. न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, कि कैसे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है स्टेम से. इन सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, कॉटन, मनी प्लांट एंड शुगर केन, new plants grow from small piece of stems of the parent plant. कि कैसे पेरेंट प्लांट की स्टेम से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. These pieces are called stem cutting and they have 1 or 2 bird on them. तो ये वाले पीसीस क्या होते हैं आपके? ये वाले पीसीस होते हैं आपके स्टेम कटिंग के पीसेस और इनमें 1 या 2 बर्ड्स होते हैं. If you plant a stem cutting into the soil, after a few days it grows into a new plant, as shown in the figure given below. This is the stem of rose. If we cut it,
So this is the stem cutting and these are the birds. So here the new plants start growing after few days. New plants from leaves, कि कैसे एक नया प्लांट बनता है लीव्स की हेल्प से. Plants like birophyllum have buds on the edges, margin of their leaves. Plants जैसे birophyllum के edges, यहाँ पर जो edges कोने हैं, यहाँ से leaf के new plants grow होते हैं. When such leaves are kept in moist soil, these birds produce new plants as shown in the figure. जब इन leaves को moist soil में रखा जाता है तो ये बर्ड्स न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. डू यू नो स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम दैट रन अलोंग द ग्राउंड. दीज आर कॉल्ड रनर्स. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज रनर्स. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की बहुत लंबी स्टेम होती है जो ग्राउंड में होती है और इन स्टेम्स को हम कहते हैं रनर और इन्हीं स्टेम से न्यू प्लांट ग्रो होता है. न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, जिनके पास सीड नहीं है, रूट नहीं है, लीव्स हैं, तो वो कैसे ग्रो करेंगे. सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स. एज वी नो फ्लावरिंग इज द मेन सोर्स ऑफ मेकिंग फ्रूट एंड फ्रूट से सीड होते हैं जिससे प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो फर्न्स एंड मॉसेस में फ्लावर्स नहीं होते. दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, इसलिए ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते. दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स एंड ईच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट. ये प्रोड्यूस करते हैं टाइनी स्पोर और हर एक स्पोर ग्रो हो जाता है न्यू प्लांट में. In ferns, spores are present in special structure called sori on their leaves. और ferns में जो spores है present है special structure में और इसको हम कहते हैं sori और leaves पर. अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे जाएंगे. Agriculture. In our daily life, we eat different types of foods, including vegetables, fruit, pulses, meats, eat, etc. डेली लाइफ में हम बहुत तरह के फूड्स खाते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स, पल्सेस, मीट्स, एग्स और बहुत सारी चीजें. वी ऑल्सो वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स और हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स भी पहनते हैं. वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. और हमें सारी चीजें किससे मिलती है, प्लांट से और एनिमल से. टू गेट दीज थिंग्स इन सफिशिएंट क्वांटिटीज अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नीडेड. अगर हमें इसकी सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए तो हमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी. द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड, plants for food and other purposes is called agriculture. जो मास प्रोडक्शन होता है प्लांट्स का खाने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर. Here we are only discussing the agriculture activities related to plants. Various stages of agriculture are as follows. और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो रिलेटेड है प्लांट से. प्लोइंग, इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल. ये हमारी हेल्प करती है कि हम सॉइल की कैसे सॉइल को लूज किया जाए. मैन्योरिंग, मैन्योर इज एडेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल में ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो. सोइंग सीड्स, हेल्दी सीड्स आर सोन इन सॉइल, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड. हेल्दी सीड्स को सो किया जाता है सॉइल में ताकि प्लांट्स अच्छे से उग पाए. इरिगेशन, it supplies sufficient water to plants for growth. और सप्लाई किया जाता है वाटर ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए. स्प्रे पेस्टिसाइड्स, it kills the pest and protects the
क्रॉप। ये पेस्टिसाइड्स क्या हेल्प करता है, जो पेस्ट होते हैं उसको मारने में हेल्प करता है और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। हार्वेस्टिंग, व्हेन द क्रॉप इज रेडी इट इज कट एंड गैदर्ड। जब क्रॉप रेडी हो जाती है तो इसको कट किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। Plants of same kind grow on large scale at a particular place during a particular time are called a crop. जो plants सेम काइंड के होते हैं उनको बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम पे, और इसी को हम कहते हैं क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर ऑफ व्हीट। मीन्स कि अगर खेती में किसान खेती कर रहा है और वीट का महीना है तो क्या होगा, वीट की क्रॉप को ग्रो करने के लिए सारे खेतों में वीट ग्रो होगा। द सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एंड सीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो सॉइल होता है पर्टिकुलर प्लेस का और सीजन जो होता है वो आपकी क्रॉप्स को ग्रो करने में और डेवलप करने में अफेक्ट करता है। Soil. Soil is an important factor for the growth of plants. Soil बहुत important factor होता है plants की growth के लिए। A crop grows well in one kind of soil, but poorly in another. एक crop बहुत अच्छे से एक तरह के soil में grow होती है, लेकिन वही crop दूसरी soil में grow अच्छे से नहीं होती। Rice and jute grow better in loamy and clayey soil, which can hold plenty of water. जो राइस है और जूट है उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, so that is why वो better grow होती है लूमी और क्लेई सॉइल में। Wheat need alluvial soil rich in humus. जो हमारे वाटर बॉडीज के पास पाई जाती है सॉइल वो बहुत रिच होती है और उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, तो वीट को वैसी सॉइल चाहिए होती है। कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सॉइल। कॉटन प्लांट्स ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में। कॉटन होता है वाइट लेकिन ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रो इन सैंडी सॉइल फाउंड इन राजस्थान। तो ज्वार और बाजरा हमारा सैंडी सॉइल में ग्रो होता है जो बहुत ज्यादा आपके पानी को होल्ड नहीं कर सकती, और ये कहाँ पे ग्रो होता है, राजस्थान में। टी प्लांट नीड मॉइस्ट सॉइल ऑफ हिली रीजन्स लाइक असम, दार्जिलिंग एंड द नीलगिरी हिल्स। तो टी प्लांट्स आपका चाय चाय जनरली बट ऑब्वियस हर कोई चाय बनाते समय पानी उबालता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो टी प्लांट्स हैं उसको बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो हिली रीजन में जैसे असम, दार्जिलिंग और नीलगिरीज में उगता है, मॉइस्ट सॉइल में। मेज प्लांट्स नीड एलोवियल सॉइल टू ग्रो। जैसे वीट को एलोवियल सॉइल चाहिए होती है वैसे ही मेज प्लांट को भी एलोवियल सॉइल चाहिए होती है। कोकोनट ट्री ग्रोज वेल इन कोस्टल एरिया हैविंग सैंडी सॉइल। तो कोकोनट प्लांट को बट ऑब्वियसली ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, तो वो कोस्टल एरिया में जहां पर सैंडी सॉइल होती है वहां पर ग्रो होता है। सीजन्स, a particular crop may grow well in one season and may not grow that well in another season. अगर wheat जो है हमारा, अगर उसको हम सर्दियों में उगाते हैं तो वो गर्मियों में अच्छे से नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्दियों की फसल है। क्रॉप दैट ग्रो फ्रॉम जून टू अक्टूबर, समर सीजन में जून टू अक्टूबर में, उनको कहते हैं खरीफ। राइस, मेज एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। जो आपकी राइस, मेज और कॉटन है वो आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन मॉनसून रेन्स। और ये क्रॉप्स किस पे डिपेंड होती है? आपकी बरसातों पर। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रवि होता है सूर्य, सूरज, और रबी से रबी याद कर सकते हो, विंटर सीजन में हमें बहुत ज्यादा सूरज की जरूरत होती है। व्हीट, ग्राम एंड टी आर रबी क्रॉप्स।
These crops do not depend on monsoon rain. और ये crops monsoon rain पे depend नहीं होती. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कि कैसे हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे स्टोर कर सकते हैं अपने ग्रेन्स को. बर्ड्स, स्क्विरल्स, मोल्स, पेस्ट्स like loctors, caterpillar and grasshoppers damage the crops. ये सारे के सारे हमारी क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं. वेरियस प्लांट डिजीज ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉप्स. और अगर प्लांट्स में कीड़े लग जाएं खुद तो, या प्लांट्स की जड़ खराब हो जाए तो हमारे क्रॉप्स बेकार हो जाते हैं. सो क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देम बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग. तो क्रॉप्स को क्या चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है इनसे, हार्वेस्टिंग से पहले और हार्वेस्टिंग के बाद. Farmers spray various pesticides and insecticides to protect crops. फार्मर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करता है ताकि उसकी क्रॉप्स बच पाए इंसेक्ट से और हार्मफुल पेस्ट से. दे प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम गेजिंग एनिमल बाय प्रॉपर फेंसिंग. और वो अपने खेतों के आसपास बाड़ लगा देता है ताकि गाय वाय घुस के उसके सारी खेती खराब ना कर दें. स्केयर क्रोज आर केप्ट इन द क्रॉप फील्ड टू स्केयर अवे बर्ड्स. जो स्केयर क्रो है बेसिकली कौओं को या पंछियों को डराने के लिए ऐसा एक पुतला खेतों में लगा दिया जाता है ताकि पंछी इसको देखकर उड़ जाए. Grains and seeds should be stored properly after harvesting the crops to protect them from rats, insects and other animals. Grains और seed को store किया जाता है properly after harvesting ताकि वो protect हो पाए किससे, rat से, insect से और दूसरे जानवरों से. If you like the way as I am teaching, so like and subscribe my YouTube channel Education for Kids. More videos are going to upload soon. Thank you so much.